ये नन्ही सी मखलूक सिर्फ शहद नहीं बनाती, ये लाखों फूलों की पॉलिनेशन के जरिए फल, सब्जियों और मुतअद्दिद ज़रई फसलों की पैदावार में बुनियादी किरदार अदा करती है। लेकिन जनूबी पंजाब में अब यही मक्खियाँ तेजी से कम होती जा रही हैं। इस बहरान की एक झलक मुल्तान में शहद की मक्खियों की अफजाइश के एक फार्म पर देखी जा सकती है। फार्म के निगरान मोहम्मद आसिफ ने रवां साल जनवरी में सिर्फ 10 बॉक्सों से आगाज किया। चंद माह बाद ये तादाद 27 तक पहुंच गई, लेकिन शदीद गर्मी और माहौलियाती दबाव के बाइस 10 बॉक्स खत्म हो गए और अब सिर्फ 17 बाकी रह गए हैं। ये नुकसान सिर्फ एक फार्म तक महदूद नहीं, बल्कि उस रुझान की अक्कासी करता है जिस पर माहिरीन बरसों से तशवीश जाहिर कर रहे हैं। हमने जो है ना ये 5 जनवरी से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने इसको की क्वीन भी तैयार हो गई थी, वो अंडा भी दे रही थी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा अभी गर्मी आई है और गर्मी में थोड़ा सा ये जो है ना हमारे डब्बे ख़त्म होना शुरू हुए। ज्यादा दर्जा हरारत इस मसले का सिर्फ एक पहलू है। महकमा पेस्ट वार्निंग के हुकाम के मुताबिक शहद की मक्खियों की तादाद में कमी की बड़ी वजह ज़रई अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल है। शहद की मक्खियों की तादाद कम होने से पॉलिनेशन का अमल मुतासिर होता है, जिसके असरात ज़रई पैदावार तक पहुँच सकते हैं। और यस, वन ऑफ द मेन रीज़न, बल्कि कहें कि जो है ना 70-80% इसकी जो कॉज है वो जो जिसको कहते हैं ना कि बेदरीग इस्तेमाल पेस्टिसाइड का वही है। एक तो डायरेक्ट डैमेज है कि स्प्रे हो रहा है और उससे वो मर रहे हैं, ये डायरेक्ट डैमेज है। इनडायरेक्ट डैमेज है कि आपने कर दिया है स्प्रे और उसके बाद ड्यूरिंग फॉरेजिंग जब वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है तो वो रेजिड्यूज कलेक्ट करके और उससे जो है ना वो उसका नुकसान हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट डैमेज है। तो डायरेक्ट डैमेज के लिए तो कोई भी पेस्टिसाइड इसके लिए सेफ़ नहीं है। इनडायरेक्ट के लिए आप कहें तो कुछ तरीक़ाकार हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे अहम टाइमिंग ऑफ स्प्रे है। माहिरीन के मुताबिक इस नुकसान को मुकम्मल तौर पर रोकना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। महकमा पेस्ट वार्निंग का कहना है कि अगर ज़रई अद्वियात का स्प्रे उस वक्त किया जाए जब मक्खियाँ अपने छतों में वापस आ चुकी हों, तो उनकी बड़ी तादाद को महफूज रखा जा सकता है। मसला सिर्फ अद्वियात के इस्तेमाल का नहीं बल्कि उनके दुरुस्त इस्तेमाल का भी है। तो अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ भी हाई टेम्परेचर की वजह से शहद की मक्खियों का गर्मी का सीज़न जैसे जून से ऑनवर्ड रखना, अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो यहाँ भी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर जो है ना वो साउथ पंजाब में आता है। अच्छा, अब ज़रूरत इस चीज़ की है, अगर हमने शहद की मक्खियों को बढ़ाना है तो हमें ऐसे इलाके डेवलप करने पड़ेंगे जहाँ इनका प्रॉपर फ्लोरा मौजूद हो, जहाँ इनके होस्ट प्लांट या इनको खाने की प्लांट्स जहाँ ये अपना नेक्टर और पोलन वगैरह ले सकें, वो ज़रूरी है। लेकिन शहद की मक्खियों के लिए खतरा सिर्फ ज़रई अद्वियात नहीं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती रिहाइश गाहें सुकड़ रही हैं, दरख्त कम हो रहे हैं, शहर फैल रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में मक्खियों के लिए खुराक, रिहाइश और अफजाइश तीनों मुतासिर होते हैं। इसीलिए माहिरीन इस मसले को सिर्फ शहद की पैदावार का नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम का मसला करार देते हैं। बी की वजह से हमारी 75% क्रॉप्स है वो डिपेंडेंट है पोलिनेशन के लिए, जिसकी वजह से उन क्रॉप्स के ऊपर पोलिनेशन नहीं होती या नहीं बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर में जो यील्ड है वो सफ़र हो रही है, वो डिक्लाइन की तरफ आ रही है। मुल्तान का ये फार्म एक बड़े मसले की सिर्फ एक मिसाल है। शहद की मक्खियों का बहरान दरअसल हमारी ज़रई पैदावार का बहरान है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस रुझान को न रोका गया तो इसके असरात हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ेंगे।